किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी वर्गीय फसल की खेती करते हैं, तो हर फार्मर चाहता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो। लेकिन प्रोडक्शन अच्छा लेने के लिए हमें जो फर्टिलाइज़र है अपनी क्रॉप में वो अच्छा देना पड़ेगा, यानी कि टाइमली फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी फसलों के अंदर कोई भी आप फसल लगाते हैं, चाहे आप मिर्च की खेती करते हैं, शिमला मिर्च की खेती करते हैं, टमाटर आपने लगाया, गोभी आपने लगाया, सीरियल क्रॉप आपने लगाई है, कोई भी आप खेती करते हैं, किसी भी फसल की खेती करते हैं, तो देखिए जो फर्टिगेशन है या जो फर्टिलाइज़र आप डालने वाले हैं उसके अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से यदि आप डालते हैं, जो बेस्ट वैज्ञानिक तरीका है फर्टिलाइज़र डालने का किसी भी फसल के अंदर, वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, तो उससे आप जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली जो अनडाउटली जो आपका प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। और जो आपकी फसलों के अंदर जो डिजीज़ हैं, रोग हैं, वो भी कम आएंगे और इंसेक्ट भी कम लगेंगे, क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र प्रॉपर तरीके से अपनी फसलों के अंदर देते हैं तो उससे क्या होता है, जब फर्टिलाइज़र प्रॉपर तरीके से फसलों में मिलते हैं तो फसल हेल्दी होती है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिससे कीट व रोग भी कम आते हैं और जो प्रोडक्शन है वो भी हमें अच्छा मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिस फील्ड में मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, हमने इसमें कैबेज लगाया हुआ है, यानी कि बंद गोभी आप देख सकते हैं, और मैं इसमें मिर्ची की भी हमने लगाई हुई है, मिर्ची की क्रॉप लगाई हुई है, और हमने कोलरबी लगाया हुआ है, और हमने इसमें कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी लगाई हुई है, गाजर हमने लगाई हुई है, और हमने मक्का भी लगाई हुई है। थोड़ी थोड़ी हम लगाते हैं, ट्रायल के पर्पज़ से हमने लगाई हुई है। तो मैं आपको वो चला देता हूँ, वीडियो में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो भी हमने क्रॉप अभी इसमें लगाई हुई है इस फील्ड के अंदर, तो उसकी जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं, वो जो क्रॉप है बहुत हेल्दी है, हेल्दी ग्रो कर रही है और बहुत ही अच्छी क्रॉप है अभी तक। और ये जो प्रोडक्शन है उसका हमें अच्छा ही मिलने वाला है, और इस पर कीट भी कम है, रोग भी कम है। उसके पीछे का कारण है कि जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो अपनी क्रॉप को समझ के और अपनी सॉइल को समझ के हम इसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। देखिए, हमने लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी हमने इसमें क्रॉप लगाई थी, यही क्रॉप लगाई थी हमने, मिर्ची भी इसमें लगाई हुई थी, सेम फील्ड में हमने इसमें बंद गोभी भी लगाई थी। लेकिन हमें 2 साल से इसमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं मिल रहा था, और हम जो फर्टिलाइज़र है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दे रहे थे। यानी कि हम शुरुआत में जैसे फास्फोरस की ज़रूरत होती है तो हम जो 05234 है वो इनिशियल स्टेज में वो चला रहे थे, 19-19 हम चलाए जा रहे थे अपने खेत के अंदर, और भी जो फर्टिलाइज़र है हम वो दे जा रहे थे। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो हमें अच्छा नहीं मिल रहा था, हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं हो रही थी। उसके पीछे का एकमात्र कारण था क्योंकि हमें अपनी सॉइल का नहीं पता था उस टाइम पे कि हमारी सॉइल के अंदर किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अधिकता है। लेकिन हमने क्या किया, अभी ये जो आप क्रॉप देख रहे हैं इसको लगाने से पहले हमने अपनी जो सॉइल है उसको टेस्ट कराया, सॉइल टेस्ट हमने कराया, जिससे हमें पता चला कि हमारी सॉइल के अंदर जो फास्फोरस है, देखिए मैं सॉइल टेस्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो लगा देता हूँ, यानी कि इमेज मैं आपको लगा देता हूँ, आप वो देख सकते हैं वीडियो में। तो देखिए, हमने जो इसमें जब सॉइल टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि हमारी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कम मात्रा में, यानी कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी, और फास्फोरस आप देख सकते हैं फास्फोरस इसमें अधिक मात्रा में था, और पोटेशियम भी इसमें अधिक मात्रा में था, यानी कि आप देख सकते हैं हाई है। तो देखिए, पोटेशियम फास्फोरस जब अधिक मात्रा में था और हम पहले क्या कर रहे थे, इसमें पोटेशियम दिए जा रहे थे, हम फास्फोरस दिए जा रहे थे, उससे क्या हो रहा था, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा था तो वो टॉक्सिसिटी शो कर रहा था हमारे प्लांट के अंदर, हमारी फसल के अंदर, जिससे जो हमारी फसल है वो अच्छी नहीं हो रही थी। और जब कोई भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि दूसरे तत्व हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर, जिससे रोग ज़्यादा आते हैं, डिजीज़ ज़्यादा आते हैं। इससे हमारी क्रॉप जो थी वो अच्छी नहीं देखने को मिल रही थी। तो जब हमने सॉइल टेस्ट करा लिया तो हमें पता लग गया कि हमारी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो लो मात्रा में है। तो इस बार हमने क्या किया, नाइट्रोजन को ज़्यादा दिया, और हमें पता लगा कि फास्फोरस आप देख सकते हैं इमेज में कि फास्फोरस और पोटेशियम वो हाई मात्रा में था। तो इस बार हमने पोटेशियम और जो फास्फोरस था वो हमने इस बार नहीं दिया, हमने बेसल डोज में भी नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी हाई डोज के साथ हमारी सॉइल में पड़ा हुआ था। हमें पता लगा था कि इसमें सल्फ़र की डिफिशियंसी, यानी कि सल्फ़र आप देख सकते हैं लो है, तो हमने सल्फ़र दिया। बोरोन लो था तो बोरोन इस बार दिया, तो जिससे जो, क्योंकि हमने जो भी हमारी सॉइल के अंदर जिस तत्व की कमी थी वो हमने दिया फसल को, तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो फसल है उसको बैलेंस मात्रा में जो न्यूट्रिशन है, फर्टिलाइज़र है वो मिला, जिससे हमारी जो फसल है आप देख सकते हैं वो अच्छी है
और उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी इंसेक्ट नहीं है। तो देखिए, यदि आपको भी अपनी कोई भी फसल आप लगा रहे हैं, जिस फील्ड में लगा रहे हैं, तो यदि आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी सॉइल के अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है। वो केवल आप पता लगा सकते हैं सॉइल टेस्ट के माध्यम से। तो एक बार अपनी सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराएं, और सॉइल टेस्टिंग आप 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो एक्सपेंस है, यानी कि सॉइल टेस्टिंग का जो खर्चा है, वो भी ज़्यादा नहीं आता है। मात्र 300-400 रुपये में या 200-250 रुपये में ही हो जाता है। यदि कोई अच्छी सरकारी संस्थान में आप कराते हैं, आप पूसा संस्थान से करा सकते हैं। यदि आप प्राइवेट में कराना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको 500-600 रुपये में या 800 रुपये तक आपका हो जाता है। तो सॉइल टेस्ट आप ज़रूर कराएं साल में एक बार। देखिए, सॉइल टेस्ट कराने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है। एक तो देखिए, हमारा जो फर्टिलाइज़र है उस पर जो पैसा हम बेवजह खर्च कर रहे थे, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि हमें क्या देना है। तो हम 0-32-34 हम दिए जा रहे थे। जो NPK 0-32 आता है या NPK 19-19 आता है, उसको हम दिए जा रहे थे टाइम पे। तो उससे हमारा जो खर्चा था वो तो ज़्यादा हो रहा था फर्टिलाइज़र पे, लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा। इनपुट ज़्यादा था लेकिन उससे आउटपुट नहीं निकल रहा था, यानी कि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी क्योंकि पोटेशियम और फास्फोरस पहले ही ज़्यादा हमारी सॉइल के अंदर पड़ा हुआ था। तो लेकिन जैसे ही हमने सॉइल टेस्ट कराया, हमने कोई एक मल्टीप्लेक्स कंपनी से ये सॉइल टेस्टिंग कराई थी। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से करा सकते हैं या किसी सरकारी संस्थान में आप करा सकते हैं अच्छी। तो उसमें हमारा लगभग 800-900 रुपये में सॉइल टेस्टिंग हुआ था, जो उन्होंने डिटेल में हमें बता दिया था कि इसमें पोटेशियम की अधिकता है, फास्फोरस की अधिकता है, सल्फ़र इसके अंदर कम है, और इसके अंदर जो बोरॉन है वो कम है, जिंक मीडियम मात्रा में था। तो इस बार जो चीज़ें कम थी हमने उनको अप्लाई किया, उनको अपने खेत में दिया, जिससे जो हमारा जो क्रॉप है वो हेल्दी है, क्योंकि हम वही पोषक तत्व दे रहे हैं जो हमारी सॉइल के अंदर कम है, और जो अधिक है उसको हम नहीं दे रहे हैं। इससे जो न्यूट्रिशन हमारी सॉइल को मिल रहा है, हमारे प्लांट को मिल रहा है, क्रॉप को मिल रहा है, वो बैलेंस मात्रा में मिल रहा है, जिससे जो क्रॉप है आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी ग्रो कर रही है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आपको यदि किसी भी फसल में आप ये चाहते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो सॉइल टेस्ट ज़रूरी है। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और बिना सॉइल टेस्टिंग के आप जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल है वो नहीं बना सकते हैं। कोई भी कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, हम मुझे भी कमेंट करते हैं कि हमें इस क्रॉप के लिए फर्टिलाइज़र शेड्यूल दीजिए। देखिए, फर्टिलाइज़र शेड्यूल दिया जा सकता है आपको उसके अकॉर्डिंग कि उस क्रॉप जो आप क्रॉप बताएंगे तो उस क्रॉप के अकॉर्डिंग कि वो ज़्यादा क्या लेती है सॉइल से, कौन सा तत्व लेती है, या किस स्टेज में जिस तत्व की ज़रूरत है उस हिसाब से बना के दिया जा सकता है। लेकिन आपकी सॉइल का नहीं पता है कि आपकी सॉइल के अंदर क्या है, वो आप केवल सॉइल टेस्टिंग के जरिए ही पता लगा सकते हैं। तो यदि आपको परफेक्ट जो फर्टिलाइजर शेड्यूल बनाना है किसी भी क्रॉप के लिए, और वो जो शेड्यूल आप बनाएंगे वो काम भी करेगा, उससे जो प्रोडक्शन है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कीटों पे जो खर्चा है वो बचेगा, रोगों पे खर्चा बचेगा, क्रॉप अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो वो होगा केवल सॉइल टेस्टिंग से। तो सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराएं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।